हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए मैं जो बिजनेस लेके आया हूँ ये बहुत ही सरल और बहुत अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस में आप आसानी से पर मंथ 30,000 रुपये कमा सकते हो और बहुत ही आसान, बहुत सरल बिजनेस है। इस बिजनेस में बहुत कोई कठिनाई नहीं है, कोई भी समस्या है नहीं है। आसानी से इस बिजनेस को आप ग्रो भी कर सकते हो और आगे चला सकते हो, बढ़ा सकते हो। दूसरी बात, ये बिजनेस कहीं से भी शुरू हो सकता है, चाहे गाँव हो, शहर हो, अपना कोई घर हो, चौराहे हो, कहीं से भी ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। चाहे मार्केट हो, कहीं से भी ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो किसी भी कोई समस्या के बिना, किसी को चिंता के ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो और इसमें बिजनेस में आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और बैठे बैठे आप पैसा कमाने लगोगे। ये बिजनेस है ही कुछ ऐसा दोस्तों। इस वीडियो में आपको मैं पूरा बिजनेस करना सिखा दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बिजनेस में कंटिन्यू लगे रहना बहुत ही अच्छी बात है। और चलिए दोस्तों, बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, अगर अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को इसके मत कीजिए, एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस है कौन सा दोस्तों, बात करते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों ऑनलाइन का बिजनेस, या अपनी MP ऑनलाइन की जो दुकानें होती उसका बिजनेस है दोस्तों। MP ऑनलाइन दुकान कैसी, कहाँ, कैसे खोलना है। और दूसरी बात, और CSC जो सेंटर था वो कैसे, कहाँ खोलना चाहिए, क्या है इसका मेन पॉइंट। जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं वो भी इसमें सब में इंक्लूड रहता है। मैं एक हिसाब से बजट बता देता हूँ आपको। पहले नंबर तो इसका जो बजट बैठेगा दोस्तों, इसका बजट बैठेगा लगभग मिनिमम जो लागत आएगी, सब कुछ मिला के, सब सर्टिफाइड होके ये बजट बैठेगा 50,000 के आसपास। तो इस बिजनेस में ऐसा है दोस्तों, आप हर महीने 30,000 रुपये मिनिमम कमा सकते हो। ये मिनिमम है, बाकी आप हर दिन कम से कम अगर 2,000 रुपये भी कमा सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे लोकेशन के ऊपर रहता है, पहली बात लोगों के ऊपर रहता है। और ये बिजनेस में ऐसा है दोस्तों, आप स्कूल कॉलेज के पास भी ये बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। स्कूल कॉलेज के पास भी इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट रहती है। हर किसी छात्र को कोई फॉर्म भरना हो, कोई भी नाम परिवर्तन कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो आपके पास संपर्क करेगा ही करेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बिजनेस कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, गाँव हो, शहर हो, अपना कहीं भी ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, कोई समस्या आती नहीं है। पर यह है थोड़ा सा प्रचार प्रसार और जो कस्टमर आपके पास जोड़ रहा है। अब मेन पॉइंट समझिए, कंडीशन क्या होती है। जो कस्टमर, जैसे कि अपन कस्टमर को जोड़ते हैं, कस्टमर जुड़ के चला जाता है तो अपन उसका डाटा रखते नहीं है। सबसे बड़ी समस्या अपने पास ये है, अपने को डाटा रखना पड़ता है। जैसे कि कोई भी कस्टमर आया, उसका नाम नंबर लिया, अपने ग्रुप में ऐड कर दिया, अपने जो MP ऑनलाइन ग्रुप बनाया, कोई भी ग्रुप बनाया अपन ने, उसमें नाम ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड करने के बाद अपन जो भी अपनी दुकान से संबंधित अपडेट करेंगे उनको अवगत हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि ये अपडेट हुआ है, या फिर ये जानकारी आई है, ये वैकेंसी निकली है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं सबसे महत्वपूर्ण बता देता हूँ, जो वैकेंसी आगे आ रही है, 2024 में आएगी या 2025 में आने वाली है, 26 में आने वाली है, और जो भी वैकेंसी संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, कोई भी पेपर से संबंधित जानकारी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगी, उनको सामने वाले ग्रुप में मिल जाएगी। उसमें क्या होगा कि जो कस्टमर है उसके माइंड पे वो क्लिक करेगा, बार बार अपनी दुकान के संबंधित क्लिक करेगा, और किस किस के फॉर्म अभी डल रहे हैं, चाहे स्कॉलरशिप के फॉर्म हो, क्या किसी से संबंधित फॉर्म हो, उसकी जानकारी छात्र को मिल जाएगी। जिसके जरिए उस छात्र को अगर फॉर्म नहीं डालना तो कोई बात नहीं, पर दूसरे बंदे से तो बोल सकता है कि इस दुकान में विजिट करके आप फॉर्म डाल दीजिए, कोई भी चीज का, कोई भी फील्ड का फॉर्म डाल दीजिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसमें क्या रहता है, कस्टमर के माइंड पे क्लिक करता है तो अपनी दुकान पर बार बार विजिट करने की ओर खींचता है। कस्टमर खींचता है अपनी दुकान की ओर। अपन बार बार चीजें डालेंगे, दुकान से संबंधित चीजें डाल लेंगे कि आज दुकान बंद रहेगी, खुली रहेगी, ये हो, कुछ भी है। और उसके बाद अपनी जो जानकारी संबंधित डालेंगे, जैसे कि कोई वैकेंसी आ रही है, कोई पेपर आ रहा है, कोई पेपर है, था, उसके बाद जो निकल गया वो उसकी जानकारी, जो आ रहा है उसकी जानकारी, जो चल रहा है उसकी जानकारी डालना बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा है। उससे क्या रहेगा, पहली बात तो लोगों के माइंड पे क्लिक होगा। दूसरी बात,
अपने द्वारा लोगों को जानकारी मिलेगी। तो अपने जो द्वारा जो जानकारी मिलेगी 90% छात्र या फिर कस्टमर आपके पास आएंगे, अपने द्वारा जो जानकारी प्रदान होगी वो। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये भी होता है। लिंक वाइज ग्रुप के द्वारा बन जाती है, तो उससे क्या रहता है कि लिंक बनती रहती है परमानेंटली, और कस्टमर, ग्राहक, अपना छात्र कोई भी हो वो अपने पास ही आएगा कुछ भी कराने के लिए। आप बहुत सी चीजें होती हैं, जाति आय प्रमाण पत्र भी बनते हैं, आय प्रमाण पत्र बनते हैं, मूल्यवासी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कम से कम बता रहा हूँ आपको 25 ऐसी चीजें हैं जो आप ऑनलाइन में कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ, MP ऑनलाइन में कर सकते हो। ग्राहक सेवा केंद्र में किसी के पैसे डलवाने हैं, निकालने हैं, जो भी है आप MP ऑनलाइन से भी कर सकते हो। और बहुत ही आसान बिजनेस है और ज्यादा कोई समस्या नहीं है। मोबाइल से बहुत सारे काम हो जाते हैं इसमें, और कंप्यूटर से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसमें मिनिमम लागत 50,000 है, और लेकिन पर डे का आप 1,000 से 2,000 रुपए भी कमा सकते हो आसानी से, कोई समस्या नहीं। कहीं से कहीं तक भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, तो रोज के कमा सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, डलते हैं। तो 1,000 से मतलब नहीं है। मैंने 1,000 ये बताया था, जैसे कि कोई फॉर्म नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो भी मिनिमम 1,000 रुपये कमा सकते हो। अगर वैकेंसी चल रही है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, तो अपने ऊपर है, अपनी लोकेशन के आधार पे 2,000 भी कमा सकते हो, 3,000 तक भी ले सकते हो इसको, क्योंकि 100, 500, 50 रुपए अपने को मिलना ही मिलना है। किसी फॉर्म में 200 मिलेगा, किसी में 100 मिलेगा, किसी में 50 मिलेगा, किसी में 200 मिलेगा, 150 मिलेगा। अपने हिसाब से, अब अपने फॉर्म के हिसाब से उसमें पैसे मिलते जाते हैं, अपने को बचते जाते हैं। किसी ने पैसे निकलवा, उसके पैसे मिल जाते, तो अलग अलग उसके हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, कोई समस्या रहती नहीं है किसी भी प्रकार की। और ये बिजनेस बहुत सरल और स्वाभाविक बिजनेस है दोस्तों, और इस बिजनेस को करने में कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। आसानी से बिजनेस को कर सकते हो, आसानी से ग्रो कर सकते हो, और ये बिजनेस बहुत ही प्यारा और अच्छा बिजनेस है। और ये बिजनेस सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें घर से भी स्टार्ट हो सकता है, शहर से भी, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। आगे चल के ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट रहती है। ये बिजनेस सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी माना बंद होने नहीं है कभी जीवन में, तो ये बिजनेस कभी बंद होना नहीं है जीवन में। अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आएंगी, अलग अलग सबमिट होंगे फॉर्म, अलग अलग प्रकार की जानकारियां देंगे, तो अलग अलग कस्टमर अपनी दुकान पर विजिट करेंगे। सबका कॉन्टेक्ट नंबर लेके, नाम लेके, और कौन सा स्थान से है वो लेके सामने वाले को जोड़िए ग्रुप में। अपने को ऐड अपन खुद स्वयं अगर ऐड करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, कस्टमर को खिंचता हुआ आ जाएगा अपने पास। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसकी सामने, उसके माइंड के सामने अपनी ही दुकान की वो रहेगी, क्या मैसेज रहेगा, तो अपनी दुकान का क्लिक करेगा, उसको विजिट करेगा। वो नहीं करेगा विजिट, उसको जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, उसने कोई भी समस्या, पढ़ाई छोड़ दिया, कुछ भी है, उसको नहीं भरना फॉर्म, तो वो दूसरे को बतला तो देगा, वो हटेगा नहीं ग्रुप में से, वो दूसरे को बतला देगा कि ये जानकारी यहाँ पे है, आप विजिट कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं या फिर कुछ भी काम करवा सकते हैं, किसी प्रकार का काम करवा सकते हैं, चाहे छात्र संबंधित हो, चाहे किसी और चीज से संबंधित हो। बहुत सी चीजें MP ऑनलाइन में होती हैं। और दूसरी बात मैं एक और बता देता हूँ आपको, मैं इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्राहक सेवा केंद्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बाद अपना CSC सेंटर में बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। लगभग एक ही यूनिट है, बस थोड़ा अलग अलग काम का अंतर रहता है। कुछ बड़े काम होते हैं, कम छोटे काम होते हैं, कुछ ये काम होते हैं, तो छोटे बड़े बड़े काम अलग अलग प्रकार से होते हैं इसमें, और अलग अलग फील्ड में होते हैं, लेकिन यूनिट एक ही रहती है इनकी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों, ये बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा है, कहीं से कहीं तक कोई घाटा नहीं है किसी प्रकार से। ऐसा नहीं है कि कस्टमर जुड़ेगा नहीं, बिल्कुल जुड़ेगा, और आसानी से आप पैसे भी कमा सकते हो आसानी से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते दोस्तों अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।